स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति से पूर्व हरियाणा में जन विद्रोह। 1757 की प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में शासन की शुरुआत की। धीरे धीरे इन्होंने भारत के बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने हरियाणा पर भी नियंत्रण स्थापित किया। हरियाणा के लोग स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे, वे विदेशी शासन से घृणा करते थे। अंग्रेज़ों की प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तथा आर्थिक नीतियों ने हरियाणा के लोगों को विद्रोह करने के लिए मजबूर किया। हरियाणा के लोगों ने अंग्रेजी शासन को कभी स्वीकार नहीं किया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोगों ने कई जन विद्रोह किए ताकि अंग्रेजी शासन को समाप्त किया जा सके। पहला जन विद्रोह है छछरौली की बगावत। छछरौली वर्तमान अम्बाड़ा जिले की जगाधरी तहसील में स्थित है। यह करोड़ सिंधिया मिसल की एक छोटी सी रियासत थी। 1809 ईस्वी में इसका क्षेत्रफल 63 वर्ग मील और जनसंख्या 9000 थी। 1809 ईस्वी में इस रियासत के शासक बुंगेल सिंह की मृत्यु हो गई। इसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण उत्तराधिकार को लेकर यहाँ विवाद की स्थिति बन गई। कलसिया रियासत के मालिक और करोड़ सिंधिया मिसल के सबसे बड़े सरदार जोध सिंह ने छछरौली पर अपना हक जताया और इसने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। बुंगेल सिंह की विधवा ने इसका विरोध किया और अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। अंग्रेजी सेना आने से पहले ही जोध सिंह ने छछरौली पर अधिकार कर लिया। जोध सिंह महाराजा रणजीत सिंह का मित्र था, परंतु वह अंग्रेज़ों से घृणा करता था। अंग्रेज़ों ने जोध सिंह को बुंगेल सिंह की रानी रामकौर को छछरौली रियासत सौंपकर वहाँ से तुरंत हट जाने को कहा। जोध सिंह ने अंग्रेज़ों के इस आदेश की कोई परवाह नहीं की। उसने सारी स्थिति को समझकर अंग्रेज़ों के पास यह सूचना भेजी कि उसने छछरौली की रियासत पंजाब के शासक रणजीत सिंह को सौंप दी है। इस संबंध में वह रणजीत सिंह से ही बात करें। दिल्ली के रेजिडेंट डेविड ऑक्टरलोनी ने जोध सिंह का डटकर विरोध करने का निश्चय किया तथा सेना को तैयार रहने का आदेश दे दिया। अंग्रेज रेजिडेंट ने करनाल और मेरठ आदि छावनियों की सेना एकत्र करके छछरौली पर आक्रमण कर दिया। जोध सिंह ने अंग्रेजी सेना का मुकाबला किए बिना ही छछरौली छोड़ दी। अंग्रेजी सेना ने रेजिडेंट के आदेश के अनुसार बुंगेल सिंह की विधवा रामकौर को छछरौली रियासत सौंप दी, परंतु वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुई। प्रशासन को अच्छी तरह से नहीं संभाल सकी, लेकिन उस पर अंग्रेज़ों का हाथ था, इस कारण उसे कोई हटा नहीं सकता था। जनता भी इसके शासन से परेशान हो गई। 1818 ईस्वी में कलसिया रियासत का नवाब जोध सिंह एक बार फिर छछरौली आया। अयोग्य रानी रामकौर जोध सिंह का सामना नहीं कर सकी, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेज़ों को जब छछरौली पर जोध सिंह के अधिकार की सूचना मिली तो रेजिडेंट ने ब्रिगेडियर जनरल आर्नोल्ड के नेतृत्व में सेना छछरौली भेज दी। छछरौली की जनता ने जोध सिंह का साथ दिया। जोध सिंह ने अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। 1818 ईस्वी में छछरौली रियासत का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। नेक्स्ट विद्रोह है राणिया विद्रोह। राणिया सिरसा जिले की एक छोटी सी रियासत थी। 1810 ईस्वी में यहाँ के नवाब जाबित खां ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु फिर भी वह अंग्रेज़ों के साथ विश्वसनीय व्यवहार नहीं कर सका। वह अंग्रेज़ों की कोई परवाह नहीं करता था। उसने अपनी रियासत के लोगों को अंग्रेजी राज्य में लूट खसोट की पूरी इजाज़त दे रखी थी। दिल्ली के रेजिडेंट ने जाबित खां को कई बार लूटपाट बंद करने के लिए कहा, परंतु नवाब ने इसे अनसुना कर दिया। 1818 ईस्वी में दिल्ली के अंग्रेज रेजिडेंट ने सैनिक कार्रवाई की। वीर भट्टियों ने अंग्रेजी सेना का वीरता से सामना किया। नवाब ने अंग्रेजी सेना के सामने जल्दी ही हार मान ली। बहुत से लोग इस संघर्ष में काम आए, शहीद हो गए। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने 1818 ईस्वी में राणिया रियासत को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है किसानों का विद्रोह। कंपनी की सरकार की कृषि व्यवस्था में अनेक प्रकार के दोष थे। कर की मात्रा अत्यधिक थी, लगान कठोरता से वसूल किया जाता था। विपरीत परिस्थितियों जैसे अकाल और सूखा के समय भी किसानों का शोषण किया जाता था। ऐसे समय में भी किसानों की सहायता नहीं की जाती थी। कंपनी के शोषण और अत्याचारों के कारण किसानों में विद्रोह की भावना पनपने लगी और वे मौके की तलाश करने लगे। 1824 ईस्वी में जब कंपनी की सरकार वर्मा के साथ युद्ध में उलझी हुई थी, तब किसानों को कंपनी की सरकार की वर्मा में हार की खबरें मिली, जिससे उनका हौसला बढ़ा। उन्होंने महसूस किया कि वे भी अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं। किसानों ने कंपनी की शोषणकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले रोहतक के किसानों ने विद्रोह शुरू किया।
शीघ्र ही यह विद्रोह गुड़गांव और हिसार में भी फैल गया। विद्रोह इतना भयंकर था कि स्थानीय शासक अपने साधनों से इसे रोकने में सफल नहीं हो सके। किसानों ने सरकारी भवनों में आग लगा दी, बैंकों को लूट लिया, यातायात और संचार के साधनों को नष्ट कर दिया। भिवानी के लोगों ने अपने क्षेत्र में से गुजरने वाली सेना का खजाना लूटा। इस विद्रोह ने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया। आंदोलन के विकराल रूप को देखकर वे भयभीत और चिंतित हो गए। स्थिति काबू में नहीं रही। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को विशेष ध्यान देना पड़ा और विशेष योजना बनानी पड़ी। अक्टूबर 1824 ईस्वी को गोरखा सेना विद्रोह दमन के लिए भेजी गई। गोरखा सेना ने किसानों का दमन करना शुरू किया। किसानों ने बड़ी वीरता से संघर्ष किया। किसान नेता सूरजमल ने समस्त विद्रोहियों को एकता के सूत्र में बांधकर अंग्रेजों के विरुद्ध साहस का परिचय दिया। परंतु एक प्रशिक्षित सेना के सामने वीरता से लड़ते हुए किसानों को अत्याचारों का सामना करते हुए हार मिली। किसानों के पास साधनों की कमी थी, युद्ध का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है जींद का विद्रोह। इस रियासत की स्थापना 1763 में फूल मिसल के सरदार स्वरूप सिंह द्वारा की गई थी। यह हरियाणा की एक महत्वपूर्ण रियासत थी। 1813 ईस्वी में इस रियासत का शासक सरदार भाग सिंह था। इसका शरीर 1813 ईस्वी में लकवाग्रस्त हो गया और यह अपनी रियासत का शासन चलाने में असमर्थ हो गया। भाग सिंह ने अपने योग्य पुत्र प्रताप सिंह को रियासत का शासन चलाने के लिए अपना कार्यकारी उत्तराधिकारी बनाना चाहा, परंतु अंग्रेजी सरकार ने इसे मान्यता नहीं दी, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि प्रताप सिंह अंग्रेजों से नफरत करता है। अंग्रेजों ने राजा भाग सिंह को संदेश दिया कि वह प्रताप सिंह के स्थान पर रानी सोहाद्री को रियासत का शासन सौंप दे। राजा को मजबूर होकर रानी सोहाद्री को शासन कार्य सौंपना पड़ा। प्रताप सिंह ने अंग्रेजों की इस कार्रवाई के विरुद्ध 23 जून 1814 ईस्वी को विद्रोह कर दिया। जींद रियासत के लोगों ने प्रताप सिंह का साथ दिया। जनता की सहायता से प्रताप सिंह ने जींद के दुर्ग पर आसानी से अधिकार कर लिया और रानी सोहाद्री की हत्या कर दी। दिल्ली डिवीज़न के अंग्रेज रेजिडेंट को जब यह पता चला तो उसने प्रताप सिंह के विरुद्ध सेना भेजी। प्रताप सिंह ने अपनी सुरक्षा और मजबूती के लिए जींद के दुर्ग को छोड़कर बलावली दुर्ग में मोर्चाबंदी की। यह दुर्ग सुरक्षित स्थिति में था। प्रताप सिंह ने यहाँ अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। अंग्रेजी सेना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अंग्रेजों को और सेना बुलानी पड़ी। लुधियाना से एक सेना अंग्रेजी सेना की मदद के लिए बलावली पहुंची। अब अंग्रेजों ने पूरी ताकत से बलावली दुर्ग पर आक्रमण किया। प्रताप सिंह ने अब अपने आप को सुरक्षित न पाकर अंग्रेजों को चकमा देकर रात को किला छोड़कर महलोवाल के स्थान पर सतलुज नदी पार करके दूसरे किनारे पर चले गए। यह क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह का था। अंग्रेजी सरकार ने महाराजा रणजीत सिंह के पास संदेश भिजवाया कि प्रताप सिंह को अपनी सीमा से बाहर निकाल दे। रणजीत सिंह इस मामूली विवाद के लिए अंग्रेजों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए प्रताप सिंह को अपनी सीमा से बाहर निकालने के लिए फिलौर से सेना भेजी, लेकिन उसके सैनिकों ने प्रताप सिंह के विरुद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। अकाली नेता फूल सिंह की सहायता से अपनी स्थिति मजबूत करके प्रताप सिंह वापस अपने क्षेत्र में प्रवेश कर गया। अंग्रेजों को जब यह पता चला तो उन्होंने नाभा, पटियाला, कैथल की सेना लेकर प्रताप सिंह की ओर कूच किया, परंतु सेना ने प्रताप सिंह के विरुद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। 1815 ईस्वी में प्रताप सिंह ने एक बार फिर बलावली दुर्ग में अपनी सैनिक मोर्चाबंदी की। अंग्रेजों ने अब सिख सरदारों और अंग्रेजी संयुक्त सेना को प्रताप सिंह के विरुद्ध भेजा। इस संयुक्त सेना ने बलावली दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया, परंतु प्रताप सिंह फिर बच निकला। अब प्रताप सिंह ने लाहौर में शरण लेने की कोशिश की। रणजीत सिंह ने उसे शरण देने की बजाय अंग्रेजों को सौंप दिया। ब्रिटिश सरकार ने प्रताप सिंह को जेल में डाल दिया। 1816 ईस्वी में प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने शासन फतेह सिंह को सौंप दिया। 1819 में भाग सिंह की मृत्यु के बाद वह जींद रियासत का पूर्ण अधिकृत राजा बन गया। 1822 में फतेह सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका 11 वर्ष का पुत्र संगत सिंह उसका उत्तराधिकारी बना। वह भी अपने ताऊ प्रताप सिंह की तरह अंग्रेजों से नफरत करता था। नेक्स्ट है संगत सिंह का विद्रोह। संगत सिंह 1822 ईस्वी में अपने पिता फतेह सिंह की मृत्यु के बाद जींद का नवाब बना था। वह अंग्रेजों का शासन स्वीकार नहीं करना चाहता था और जींद में
अंग्रेज़ों की मौजूदगी भी नहीं देखना चाहता था। वेस्ट कोने पर खुले रूप से अंग्रेज़ों के प्रति उसने अपने भाव प्रकट करने शुरू कर दिए। महाराजा रणजीत सिंह के साथ भी संगत सिंह ने मित्रता स्थापित कर ली, जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था। 1826 में संगत सिंह लाहौर गया तो रणजीत सिंह ने उसका सत्कार किया। अंग्रेज़ों ने संगत सिंह को रणजीत सिंह से दूर रहने की सलाह दी। संगत सिंह ने अपनी राजधानी जींद से लगभग 60 मील की दूरी पर स्थानांतरित कर ली। अंग्रेज़ों का स्वागत करना बंद कर दिया, अंग्रेज़ों का अपमान करना शुरू किया। एक बार जींद के लेफ्टिनेंट तलबूत को लूट लिया था। 2 नवंबर 1834 ईस्वी को संगत सिंह की अचानक मृत्यु हो गई। संगत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने लुधियाना, मुदकी इत्यादि लगभग 150 गांवों पर अधिकार कर लिया। सतलुज के दूसरी तरफ के हलवाड़ा, तलवंडी आदि क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिए। संगत सिंह का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसके बाद उसका चचेरा भाई स्वरूप सिंह गद्दी पर बैठा। वह चाहकर भी अंग्रेज़ों का विरोध नहीं कर सकता था। उसने स्थिति से समझौता कर लिया और अंग्रेज़ों का भक्त बना रहा। तो स्टूडेंट्स, ये थे 1857 से पूर्व हरियाणा के विद्रोह, जो भी ये 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।